नमस्कार बंधुओं, क्या हाल चाल है आप सभी के। बहुत अच्छे से रिवीजन चल रही है क्योंकि इंग्लिश में प्रोज और पोइट्री की दो दो चैप्टर्स की हमने बहुत बेहतर तरीके से अपनी तरफ से तो अच्छा रिवीजन करा ही दिया। अब आपको कैसा लगा ये तो आप भी समझ रहे होंगे। और जो भी वीडियोज आप देख रहे हैं आप कंजूसी कर रहे हैं, आपको लाइक और कमेंट्स प्यारे प्यारे करने चाहिए क्योंकि उनसे क्या होता है ना प्यारे साथियों की एनर्जी मिलती है कि चलो बच्चे अच्छा पसंद कर रहे हैं तो हम लोग और आगे मेहनत करें। अन्यथा आप देख रहे हो जा रहे हो, देख रहे हो जा रहे हो, ये तो कहीं से उचित बात नहीं है ना। तो इस वीडियो से शुरू कर लो, ये सारी काम आपको करते रहना है। अब देखो हिंदी की हम प्यारे बच्चों बात करें तो हिंदी में जो है ना, हम लोगों ने ऑनलाइन बैच में जो है, अगर हम लोग गदखंड की बात करें, प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, अगर हम लोग गंदखंड की बात करें तो 1 से लेके 5 अध्याय तक हम लोगों ने पढ़ा है। अगर प्यारे बच्चों हम लोग काव्यखंड की बात करें, है ना, तो हमने इसमें भी 1 से लेके 5 अध्याय तक हमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। और ऑफलाइन में अभी गदखंड आपका खत्म हुआ है। तो ऑफलाइन वाले तो मजे से देखो ही देखो, है ना, और साथ ही साथ ऑनलाइन वाला तो देखना ही पड़ेगा क्योंकि ऑफलाइन वालों के लिए तो हम यहाँ सामने खड़े हैं, मार के पीट के समझा के बुझा के कर देंगे, लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चों आपको अच्छे से सारा कुछ देखना पड़ेगा। और ये सीरीज पूरी रिवीजन की चलेगी, रिवीजन चलाने के बाद फिर हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, है ना। देख लो 10 चैप्टर इसमें हमने पढ़ा दिया है आपको। आ जाओ तो आज शुरू करते हैं बातचीत को, है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है, और देखो प्यारे साथियों, ये जो हिंदी का सफर है ना, इंग्लिश से तो बिहार बोर्ड के बच्चे कुछ डरते भी हैं और सीरियस होकर के पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में उनके मन में एक मिथ्य कथन चलता है, एक मिथ्य भावना है कि हिंदी तो हमसे हो जाएगी क्योंकि पढ़ के हमको समझ में आ जाती है। परंतु प्यारे बच्चों, इससे ज्यादा आप अंक अर्जित नहीं कर पाओगे परीक्षा में, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी से ज्यादा कठिन है, ये सरल तो कतई नहीं है। इसलिए अच्छे से तुमको पढ़ना पड़ेगा, अपनी लेखनी में वजन लाना पड़ेगा, शब्दों का चुनाव बेहतर करना पड़ेगा और शुद्ध शुद्ध वाक्य और शब्दों का निर्माण करते हुए आपको प्रश्न का उत्तर देना है, बिल्कुल सटीक देना है। तभी आप हिंदी में 90 अंक से ज्यादा अर्जित कर पाओगे। काम चलाने लायक अंक आ जाएंगे, कम भी पढ़ोगे, लेकिन अगर अधिक अंक चाहिए, 90% से अधिक अंक लाना है तो संपूर्ण सिलेबस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलो आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक। निबंध के निबंधकार कौन है। तो यहां से एक बात तो मेरे लाल स्पष्ट हो गया कि बातचीत अपने आप में क्या है, तो ये एक अपने आप में निबंध है। अच्छा कलर चेंज कर ले, चलो तुम्हारी इच्छा। बातचीत अपने आप में क्या है, एक निबंध है। इसके लेखक कौन है, तो इसके निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट। अब बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो पिताजी इनके कौन, ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले आधुनिक कवि है। युग की बात करें तो भारतेंदु युग से ये ताल्लुकात रखते हैं। पिताजी इनके बेनी प्रसाद भट्ट हुए, माताजी पार्वती देवी हो गई। पिताजी एक क्या थे, व्यापारी थे, और माताजी इनकी क्या थी, एक कुशल गृहिणी थी, और उन्होंने ही इनके मन में पढ़ने की लालसा को क्या किया, जागृत किया। बेनी प्रसाद भट्ट जो है 1000 से अधिक निबंध ये लिख चुके हैं, इसीलिए ये बेहतर निबंधकार गद्यकार कहे जाते हैं। इनमें से 100 निबंध तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसी में से एक निबंध है बातचीत, जिसके अंतर्गत उन्होंने बातचीत की शैली, संलाप की शैली, जिसको इंग्लिश में आप कन्वर्सेशन कहते हैं, उसकी शैली पर, उसके महत्व पर इन्होंने प्रकाश डाला है। बाहरी बातचीत और आंतरिक बातचीत क्या होती है ना। तमाम चीजें आपने चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है। चल बेटा आगे बात कर लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो यहां आ गया ना, भारतेंदु युग के क्या थे, निबंधकार थे। अब अगला क्वेश्चन देखो बड़े प्यार से, बालकृष्ण भट्ट किस काल के। जैसे ही काल नामक शब्द आ जाए तो आप सीधे सीधे आधुनिक काल में चले जाएंगे, क्योंकि अगर इनके जन्म को और निधन को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये आधुनिक काल के एक बेहतरीन खूबसूरत साहित्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो अभी आपने पढ़ा ना, ये एक ललित, एक सुंदर क्या है बेटा, निबंध है। अगला क्वेश्चन बड़े मजा से देखो, है ना। देखो खूब पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे इसमें आ जाता है वाक शक्ति, वक्तृता, है ना, बातचीत, इनको समझना पड़ेगा। हमने आपको बड़े प्रेम मोहब्बत से जब क्लास हमने आपको पढ़ाया था तो हमने आपको अच्छे से समझाया था। क्या समझाया था मेरे लाल, तो हमने आपको अच्छे से समझा के, देख बेटा, सबसे पहले ये बोलते हैं वाक शक्ति के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, ये बात करते हैं वाक शक्ति के बारे में।
और वाक शक्ति के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? बोलने की क्षमता, बोलने की शक्ति को ही हम लोग वाक शक्ति बोलते हैं, है ना। और इसी के अंदर में दो चीजें आपने पढ़ा है, वक्तृता, और एक आपने पढ़ा है प्यारे बच्चों बातचीत। खूब अच्छे से पढ़ा है कि वक्तृता और बातचीत में क्या होती है। इसका सीधा उद्देश्य होता है कि मन में जोश एवं उत्साह पैदा करना। अंतिम निष्कर्ष यही निकलता है, उत्साह पैदा करना। और ये क्या है? तो ये मन रमाने का ढंग है। मन रमाने का क्या है बेटा? ढंग है ना। आपने अच्छे से पढ़ा था क्या बेटा कि कब, जैसे है ना, रोबिन्सन क्रूसो 16 साल तक जंगल में रहता है और 16 वर्ष तक वो इंसान का मुंह तक नहीं देखा होता है, और जब वो 16 साल बाद फ्राइडे से मुलाकात उसकी होती है, वो पहला शब्द बोलता है तो उसको लगता है जैसे उसने आदमी का चोला पहन लिया है। क्या जॉन बेंसन ने कहा था? याद रखो बात को कि जब असल बात, जब व्यक्ति बोलता है तब उसका साक्षात्कार होता है। एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत दो लोगों के बीच में हो सकती है। बातचीत के कई सारे रूप, कई सारे महत्व को बताते हुए कहा था, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो पूरी सृष्टि गूंगी होती और हम लोग लुंज पुंज के भांति कहीं कोने में पड़े होते। हमारी इंद्रियों से जो हम चीजों को अनुभव कर पाते, हम अवाक होकर बैठे रहते और उसको हम किसी के समक्ष प्रकट नहीं कर पाते और बातचीत नहीं कर पाते। कितना महत्व को इन्होंने अच्छे से बताया। इन्होंने कहा बातचीत के अलग अलग तरीके, महत्व के बारे में तो इन्होंने कहा कि बातचीत करने से जो मन में मलाल, जो मवाद बना रहता है, जो धुआं जमा रहता है, वो भाप की तरह बन के निकल जाता है। और अंत में बताते हैं साधना के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, कि अगर बातचीत का असली तरीका है एक ऐसी शक्ति पैदा करे कि हम अपने आप से बात कर सके। चलो बोलेंगे तो पूरा चैप्टर ही हम खत्म कर देंगे, है ना। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? जल्दी बताओ इसका आंसर, 5 का आंसर क्या होगा? है जी, इतना गर्मी पड़ रहा है कि क्या बोले, है ना। चलो 1844 में हुआ था, इसी से आपका आंसर हो जाएगा 23 जून 1844 को। चलो इनका निवास स्थान क्या है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। हमने तो अभी रिपीट किया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है जी? तो इसमें क्या आंसर लगाओगे? परीक्षा गुरु। क्या आंसर लगाओगे मेरे लाल? परीक्षा गुरु इनकी रचना बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, बालकृष्ण भट्ट के मन में जो अध्ययन की रुचि और जो लालसा जगाने वाले वो कौन थे? अभी हमने कहा माता जी इनकी थी पार्वती देवी, और इन्होंने ही ये काम किया था। देखो इतना खूबसूरती से चैप्टर हम पढ़ाते हैं ना कि बच्चा को ये समझ में आ जाता है कि सर हिंदी को कैसे लिखेंगे कि हमारा ज्यादा से ज्यादा नंबर आ पाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट आपके हम लोग क्लियर करते हैं, और इसलिए तो हम आपको कहते हैं कि आप भी आ जाओ ना द किरण एकेडमी पे, आ जाओ द किरण एकेडमी पे और लगा दो जान और जुड़ जाओ। मात्र 699 रुपया में अगर तुमको लाइव चाहिए, प्लस तुमको रिकॉर्डेड चाहिए, और पूरा साल भर अगर तुमको एक भी रुपया नहीं देना है क्रैश कोर्स के नाम पे, तो आ जाओ इसमें। लेकिन अगर तुमको रिकॉर्डेड चाहिए तो मात्र 99 रुपया में हिंदी पढ़ो और 99 रुपया में इंग्लिश पढ़ो, पूरी रिकॉर्डेड वीडियो लेकर के अपने मन से मन करे जितना दिन में खत्म करो। और आ गए तो वाह वाह, नहीं आए तो राम राम। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? याद करो, हमने आपको कहा था कि इसको बेटा याद रखना, हिंदी प्रदीप इनकी अपनी मासिक पत्रिका है ना। बेन जॉनसन आ गए ना भाई। बेन जॉनसन ने क्या कहा था, है ना? बेन जॉनसन ने क्या कहा था? तो बेन जॉनसन ने कहा था कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है? जब वो मनुष्य बोलता है। मनुष्य को सुनने से नहीं, दबंगों की आवाज, अरे बाप रे बाप, विनम्रता से ना। आंसर होगा, ये आंसर होगा रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद किसके मुख से बात सुनी थी? तो फ्राइडे संडे एडिशन स्टील, आंसर होगा फ्राइडे के मुंह से। चलो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी। अभी हमने कहा बेनी प्रसाद भट्ट। ये तो आपके जुबान से
साफ एकदम टप 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 आंसर आना चाहिए, इसमें सोचना ही नहीं चाहिए। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट बतलाना चाहते हैं बातचीत की शैली क्या होती है, किस तरीके से बात करना चाहिए। एक इसमें बात आता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन की इसमें एक बात आती है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। और ये बताया जाता है कि सबसे ज्यादा कला कहाँ के लोगों में, यूरोप के लोगों में, और इसी को हम लोग कहते हैं सुहृदय गोष्ठी। सुहृदय गोष्ठी हमने आपको पढ़ाया था। ये सारी बातें आपको याद रखना चाहिए, है ना। आपको पढ़ाया गया था कि दो लोगों के बीच में बातचीत का महत्व, तीन लोग हुए तो क्या होता है, चार लोगों के बीच में राम रमौल होता है, अनपढ़ लोगों के बीच में बतकही होता है। अच्छे से सब याद रखना पड़ेगा। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? बहुत ज्यादा ये VVI प्रश्न है, रखने वाले थे रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने कहा था कि बाल कृष्ण भट्ट इन निबंधकारों से कम नहीं है। याद रखना, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे जो है प्यारे बच्चों, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश ऐसे जो है ना, किसको कहा जाता है? तो बेन जॉनसन को कहा जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझ में बात आया? इनको कहा जाता है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान, रिपीट क्वेश्चन हो गया, इलाहाबाद। भागो। वाक शक्ति के अनेक फायदों में दो हैं, क्या फायदा है? एक स्पीच, जिसको वक्तृता कहते हैं, और दूसरा बातचीत। अगला क्वेश्चन देखो, चमनिस्तान शब्द का अर्थ क्या होता है? तो चमनिस्तान शब्द का होता है हरे भरे बागों का इलाका, जो इन्होंने मन को कहा था। चांडू खाना एक शब्द कहते हैं अफीम खाने की जगह, नशा करने की जगह। एडिशन का क्या मानना था? एडिशन का मानना था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है, यह बात एडिशन ने कहा था। अगर बात करें चांडू खाने का, तो चांडू खाने का मतलब होता है अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित जगह, जहां चुपचाप लोग खा सकता है। किस पत्रिका का? हिंदी प्रदीप। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। ये प्यारे बच्चों छोटी सी क्लास थी, लेकिन देखो जरा, अगर तुमने चैप्टर पढ़ा होगा तो पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन होगा। हम भर भर के क्वेश्चन कराने वाले टीचर नहीं है, हम उतना कराएंगे जितना सटीक होगा, जो एग्जाम में सीधे आएगा, और जिसके सहारे आपको पूरा चैप्टर कंठस्थ हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास? नए होंगे तो जुड़ जाओ भाई, और पुराने हैं तो कमेंट करो, बताओ कि कैसी लग रही है तुम्हें क्लास। लाओ अपने गुरुजी में एनर्जी और लाइक ठोक करके जाओ, और ग्रुप में सारे दोस्तों को शेयर करो। और ऑनलाइन क्लास करनी है द किरण एकेडमी एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।